होगी अब छुट्टी। घर बैठे मंगाएं कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। TN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर आपके सामने एक नई सुबह, एक नई उमंग के साथ यहाँ पे सिवान के गांधी मैदान में मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं कि सिवान का गांधी मैदान जो सुबह 4 बजे से स्वास्थ्य के लिए एक हब बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति, चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, छोटे बच्चे हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी लोग, वो हर आदमी चाहता है कि भाई वो अपने आप को फिट रखे। और उसी क्रम में आप देखिए कि कितना अच्छा यहाँ का गांधी मैदान का माहौल है कि किस तरह से लोग, जो छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग, सभी लोग बिल्कुल अपने फिटनेस के लेकर के यहाँ पे काफी जागरूक हैं और घंटों पसीने बहा रहे हैं। और आज हम आपको इसी कड़ी में एक नई चीज दिखाने का प्रयास करेंगे कि सिवान का ऐतिहासिक गांधी मैदान जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है, आज इसी गांधी मैदान में, इसी सुबह में टहलने के दौरान एक ऐसा व्यक्ति यहाँ मौजूद है जिसे हम अक्सर टीवियों में देखा करते थे। वो एक चर्चित सीरियल की बात हम कर रहे हैं, निमकी मुखिया। टीवी स्टार भारत का एक चर्चित सीरियल जो बिहार की पृष्ठभूमि में, बिहार की आबो हवा और बिहार की भाषा पे उस फिल्म का, उस टीवी सीरियल का निर्माण किया गया था। और उस टीवी सीरियल के जो नायिका थी निमकी मुखिया, उसके एक पार्टनर हुआ करते थे, एक दोस्त हुआ करते थे, टुन्ने, जिसे आपने बड़े करीबी से देखा होगा टीवी सीरियल में। और आज वो टुन्ने हमारे साथ इस गांधी मैदान में मौजूद हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एक आम आदमी की तरह, वो नहीं लगता है कि वो टीवी सीरियल का ये वो टुन्ने है जिसे हम स्टार भारत के कार्यक्रम में देखते थे। आप देखिए कि किस तरह से स्टार भारत का वो स्टार जो निमकी मुखिया का आप यहाँ काफी करीबी था, काफी निमकी मुखिया अगर अपनी बात को, कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी से सबसे ज्यादा शेयर करती थी तो वो टुन्ने से। और आज वो टीवी सीरियल का स्टार टुन्ने जो सिवान की इस मिट्टी का लाल है, वो हमारे साथ मौजूद है। टुन्ने, नाम तो आपका टुन्ने ही सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा और सिवान के लोग आपका परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग और थैंक यू कि आपने इतने अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया। मेरा रियल नाम प्रियांशु सिंह है, मैं यहीं पे खुरमाबाद में रहता हूँ। 2010 तक मैं यहाँ पे था, मतलब पैदा हुआ, पला बढ़ा, सब कुछ, सारी मेरी स्कूलिंग 10th तक यहाँ पे DAV पब्लिक स्कूल में हुई है। 11th 12th मैंने DPS रांची से किया, देन आई शिफ्टेड टू बॉम्बे फॉर ग्रेजुएशन फॉर माई फर्दर स्टडीज़। और ये हमेशा से था कि मुझे एक्टिंग करना है, तो फिलहाल तो आपने परिचय ही पूछा है, तो ये मेरा परिचय है। अच्छा, ये टीवी सीरियल जो निमकी मुखिया, जिसके आप स्टार रह चुके हैं, निमकी मुखिया एक अच्छा, बहुत बढ़िया सीरियल था और खास करके वो बिहार की पृष्ठभूमि पे बिहारी, उसमें बहुत कुछ बिहारीपन दिखाई दे रहा था, तो ये बिल्कुल लिख से हट के था। कैसा रहा सीरियल, किस तरह के, जब आप उसमें काम करते थे तो बहुत सारे लोग देखते होंगे, सीरियल कैसा रहा, आपको कैसा लगा और लोगों का रिस्पांस आपको किस तरह से मिला? So before I answer this question, I would like to ask a question to you. आप बताओ पहले, आपने एक भी एपिसोड देखा? बहुत अच्छी लगी। और अगर मैं अपनी दिल की बात बता दूं कि कभी काम की वजह से अगर निमकी मुखिया मुझे स्टार भारत के उस टाइम पे नहीं मिलता था
तो मैं हॉट स्टार से उसको देखा करता था और रेगुलर देखा करता That's था। really sweet of you। पर आप सोचो कि आपको देखने में अगर इतना मजा आता था तो मुझे तो करने का मौका मिला था वो, तो मैं कितना खुशकिस्मत था, मेरी किस्मत कितनी अच्छी थी कि मुझे वो करने का मौका मिला था। सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि वो मुझे करने का मौका मिला। और मैं उस शो के बारे में मैं मतलब अगर बोलना शुरू करूँ तो शायद ये पूरा दिन और पूरी रात कम पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे हर एक सेकंड मेरी बेहतरीन मेमोरी है वहाँ की। दैट्स अ ब्यूटीफुल मेमोरी जो मैं पूरी ज़िंदगी ताउम्र मरने से 10 मिनट पहले तक उसको अपने जहन में कैद करके रखना चाहूँगा। सो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मेमोरी यार। निमकी मुखिया एक बहुत ही ऑसम जर्नी रही है। मैंने इससे दैट वाज नॉट माय फर्स्ट शो, उससे पहले भी मैंने 6-7 डेली सोप किए थे, पर निमकी मुखिया अब तक के मेरे करियर का सबसे बेहतरीन शो रहा है। उससे पहले मैं स्टार प्लस पे एक शो आता तेरे शहर में, दैट शो केम इन लेट 2014। सो उसके बाद से मैंने बिग मैजिक का भी शो किया, टोटल नादानियाँ, और भी इन बिटवीन बड़े सारे शोज़ करे। बट निमकी मुखिया मेरी अब तक के करियर का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल शो भी रहा, और मुझे करने में भी उतना ही मज़ा आया जितना मज़ा दूसरे शोज़ को करने में नहीं आया। मतलब शोज़ को करने में तो ऑब्वियसली मज़ा ही आता है, पर निमकी मुखिया सबसे ऑसम जर्नी थी क्योंकि मेरी टीम वैसी थी, हमारे को एक्टर्स, हमारे राइटर्स। प्रियांशु, निमकी मुखिया में जो टुन्ने देखा करते थे हम लोग, वो उस टुन्ने में और अभी के टुन्ने में जो वर्तमान में हम आज देख रहे हैं, इस टुन्ने में काफी अंतर है। उस टुन्ने में ये दिखाई दे रहा था कि पूरा ना वो तो था ही, लेकिन पूरा एकदम बिहारीपन था। लेकिन ये टुन्ने जो है, ये प्रियांशु सिंह जो है एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं। ये दोनों कॉम्बिनेशन कैसे आप उसको? दैट वाज वो एक किरदार था जो मुझे प्ले करना था, और उस किरदार में मैं फिट बैठा। उसके ऑडिशंस में मैंने टुन्ने का किरदार और टुन्ने की लाइंस इतने अच्छे से परफॉर्म किया कि मेरा सिलेक्शन हुआ। बाकी मैं रियल में इफ यू आस्क तो दिस इज रियल मी, दिस इज रियल प्रियांशु सिंह, और ऐसा ही हूँ मैं। और क्योंकि एक एक्टर की जो कहते हैं ना कि एक्टर एक नहीं 100 जिंदगियां जीता है, वो बड़े सारे किरदार जीता है। एन एक्टर इज लाइक अ वाटर, और जो किरदार होता है वो वेसल की तरह होता है, बर्तन की तरीके से होता है। तो अगर हमें किसी भी बर्तन में डालोगे हम उसका शेप ले लेंगे, तो उस किरदार में मैं फिट था। दैट्स द रीज़न वाई दे टुक मी इन देयर शो। और वो किरदार में आप टुन्ने देख रहे हो, उसके पहले भी मैंने कुछ किरदार किए हुए थे, वो देखते तो आपको लगता है कि वो टुन्ने से बिल्कुल अलग है। अभी कुछ अपकमिंग किरदार है मेरे, MX प्लेयर पे मेरा वेब सीरीज आ रहा है लव स्टोरीज, वो देखोगे तो आपको वो लगेगा कि वो भी काफ़ी अलग है। तो किरदार का मतलब यही होता है कि आप उस रोल में जाओ और अपने आप को, अपना कैरेक्टर कंप्लीटली छोड़ के वो उस किरदार को निभाओ जो आपको दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है। सो वो एक्टर का जॉब होता है और उसी के पैसे मिलते हैं। सोया और एक चीज देखा गया कि आपकी निमकी मुखिया जो सीरियल था वो काफी चर्चित सीरियल रहा, लेकिन उसमें कुछ कमियां आ गई जब विधायक होने के बाद से उसकी जो कहानी थी हमें लग रहा था कि वो लड़खड़ा गई शायद। आपको क्या लग रहा है? मुझे देखो, आपका बेटा चाहे जितना भी नालायक हो जाए, आपको अपना बेटा नालायक नहीं लगता है, राइट? तो मेरा शो था वो, आई वॉज द पार्ट ऑफ द शो, तो मुझे वो शो आखिरी सेकंड तक भी खराब नहीं लगा। पर अगर आप ऑडियंस के तौर पे ये बोल रहे हो कि आपको निमकी विधायक बुरा लगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बुरा नहीं लगा। हाँ, लेकिन कहानी पे जो पकड़ उस समय थी, शुरुआती दौर में, वो यहाँ पे थोड़ा लगा कि वो छूटता जा रहा है। क्या है कि कहानी जो बब्बू सिंह के मरने के बाद फिर वो आपके वो ये जो आपके विधायक बब्बू सिंह के जो पिताजी थे तेतर सिंह, उनके मरने ये सब के बाद से लगा कि कहीं ना कहीं कहानी बिखर गई। तो मैं एक एक्टर हूं और मुझे मेरा काम करने के पैसे देते हैं, और क्रिएटिव कंट्रोल हमारे हाथों में नहीं होता है। क्रिएटिव कंट्रोल के लिए वहाँ पे अलग टीम है, वो डायरेक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स और चैनल डिसाइड करती है कि हाउ दे आर गोइंग टू टेक दिस स्टोरी फर्दर, कैसे स्टोरी को आगे लेकर जाना है। ये कंप्लीटली उनका डिसीजन होता है और हमारा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। हमें ऑर्डर मिलती है, हमें फॉलो अप करना होता है, दिस इज द पर्टिकुलर लाइन विच यू हैव टू से इन फ्रंट ऑफ कैमरा, दैट्स इट। तो हम अपना काम करते हैं और आते हैं। बाकी ये जो पूरा जो क्रिएटिव कंट्रोल आप देख रहे हो, निमकी मुखिया से निमकी विधायक हुआ, और बाकी सारी चीज़ें, बब्बू सिंह की डेथ हुई, बब्बू सिंह फिर से मिंटू बन के आ गया, तेतर सिंह की डेथ हो गई, ऋतुराज जो हमारे इधर बहुत ही फेमस किरदार थे, जो वकील का रोल प्ले कर रहे थे, ही ऑल्सो वैनिश फ्रॉम द शो। सो दैट वाज कम्प्लीटली देयर डिसीजन, वो हमारा डिसीजन था ही नहीं, वो मेरे ऊपर कुछ होता नहीं है। मैं अब अभी क्या कर रहे हैं? तुमने अभी क्या कर रहे हैं? अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके अलावा नया सीरियल की हम बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज पे भी हम अभी तो लॉकडाउन की वजह से कंप्लीटली सारी चीजें बंद हुई थी, बट परसों से हमारी इंडस्ट्री खुली, और कल ही मेरे को मतलब आई कांट मेक यू श्योर, बट मैं ना डेली सोप नहीं, मेरा एक वेब सीरीज आने वाला है MX प्लेयर पे जिसका नाम है लव स्टोरीज,
अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम गो टू हेल है, पर उसको आने में काफ़ी वक्त है और उसकी शूटिंग में भी काफ़ी वक्त है। सो उसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा, ना ही मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि वो आने वाला है। बट डेली सोप की अगर आप बात करो तो मैं जल्दी दिखूंगा, डेली सोप सब टीवी के शो पे दिखूंगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि मेरा कंफर्म नहीं हुआ, किसी लेवल पे बात अटकी हुई है। सो 1-2 दिन में आई विल टेक यू फोन नंबर। सो अगर आपको लगेगा तो आई विल अपडेट यू फ्रॉम बॉम्बे ओनली, या फिर कहीं से भी जहाँ से भी रहूंगा आई विल अपडेट यू। और आप अपने चैनल पे या फिर जैसे आपको लगेगा, आप तो अच्छे फ्रेंड की तरह हो गए। सो एवरीथिंग ये हमने आज देखा कि आप भी सिवान के गांधी मैदान में, और आपको देखा, हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि 15 दिन, लेकिन मैंने 2-3 दिन से देखा कि आप बड़ा अच्छा ये इतना लंबा वर्कअप आप करते हैं। तो ये कितना जरूरी है कि स्टार के लिए इस तरह से किसी जिम में या फिर किसी मैदान में पसीने बहाना? एक्सरसाइज इज नॉट ओनली फॉर स्टार्स, या फिर उनके लिए बेहतर चीज़ नहीं है जो टीवी सीरियल्स में आते हैं जिनको कैमरे के सामने काम करना होता है। दिस इज माई पर्सनल सजेशन टू एवरीबडी कि जो भी 10 साल की उम्र से लेके 80-90 साल तक की एज तक के लोगों को काम करना चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले मेरे घर के बगल में एक अंकल है, उनका पेट काफ़ी निकल गया, तो मैंने बोला अंकल आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हो? बट हम लोग का कितना काम होता है, तुम लोग क्या जानोगे, दिन भर इतना काम में रहता है कि पेट कम हो जाएगा हमारा। तो मैंने बोला कि अंकल एग्जॉशन और एक्सरसाइज में फ़र्क है। आप जो पूरे दिन काम करते हो वो एग्जॉशन होता है, विच इज़ जस्ट नॉट गुड फॉर हेल्थ। मतलब आप थकते हो, और थकान में और एक्सरसाइज में, वो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो आई पर्टिकुलरली सजेस्ट कि जो भी है, जैसा भी फिजिकली फिट होना, फिजिकल अगर आप फिट रहोगे तो आप मेंटली भी फिट रहोगे, एंड दिस इज़ वेरी गुड वे टू रिलैक्स योर सेल्फ और अपने आप को फिट रखना, तो ये अच्छी बात है ही। सो आई रिकमेंड कि हाँ यार, ये मुझे एक्टर्स को ही नहीं जो टीवी के सामने आते हैं, मुझे ऐसे लोगों को ही नहीं ध्यान रखना चाहिए, सभी लोगों को, जो भी बंदे जो कुछ भी करते हैं, ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, ये सारे खेलने मेरे ही मोहल्ले के दोस्त हैं। हाँ, कुछ जूनियर्स हैं, कुछ बचपन के दोस्त हैं सब। नहीं, उसमें तो बहुत बचपन में कुछ लड़कों को गोद में भी उठाकर प्यार किया हुआ है। तो ये मेरे मोहल्ले के जूनियर्स हैं, हमारे एज ग्रुप के भी लोग हैं, दिवाकर हुआ, आफ्ताब, रवि भैया, मेरा छोटा भाई है, सभी लोग आते हैं हम लोग। तो हाँ, वही है। अब हम बात करेंगे आपको कि कोरोना महामारी ने, पूरे वैश्विक ये महामारी है और इसकी अभी तक दवा नहीं बनी है, पूरा विश्व इससे त्रस्त है। इस पर 2 शब्द क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे भारत के लोगों को? मैं बस ये रिक्वेस्ट करूँगा, मतलब इस पर मेरा कोई कंट्रोल तो है नहीं, तो मैक्स टू मैक्स आई वुड लाइक टू से कि भगवान हमसे जो गलती हुई है, मैं माफ़ करो, और प्लीज़ टेक दिस शिट अवे फ्रॉम अस। ये चीज, हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह सारी चीज़, मतलब वो तो हमारे प्रिकॉशंस हैं जो हमें मेंटेन करना चाहिए। हमें मास्क पहनना चाहिए, वी शुड कीप यूजिंग सैनिटाइज़र हर 2-3 सेकंड पे, ठीक है, और सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ करना चाहिए, मास्क वगैरह यूज़ करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए। जैसी गवर्नमेंट हमें बातें बोल रही है, नरेंद्र मोदी जी हमसे काफ़ी इंटेलेक्चुअल और काफ़ी बड़े पोस्ट पे हैं, वो लोग सारी चीज़ों के बारे में कंटिन्यूसली टीवी पे अपडेट दे रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। सो वी शुड फॉलो ऑल दोज थिंग्स, अपने आप को, अपनों को बचाने के लिए। तो बस आई वुड से कि यार आप लोग भी सेफ रहो, सुरक्षित रहो, घर पे रहो और अच्छे रहो। अंत में एक आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि टुन्ने का कोई बढ़िया डायलॉग जो ना, वो टुन्ने बनने के लिए पता है क्या होता है, मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठता हूँ, देन आई हैव टू वेयर अ पर्टिकुलर गेटअप, एक कपड़ा पहनना होता है, एक मेकअप होता है, फिर एक स्क्रिप्ट आती है, और सर उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है टुन्ने बनने का। सो 6 बजे तो आपने कहा कि 6 बजे उठते हैं, लेकिन हमें लगता है कि शायद आज 5 बजे उठे हैं, तो वो तो आ जाएगा, टुन्ने आ जाएगा, आप लाने का प्रयास करें। मैं बस एक ही लाइन थी कि मुझे याद है कि निमकी जब कभी गांव में आई थी या फिर मुखिया बनने वाली थी, मैंने उसकी काफ़ी हेल्प करी थी, और मुखिया बनने के बाद से देन शी सेड कि यार मुझे बब्बू सिंह से शादी करना है। तो मैंने उसको बोला था, निमकी हम तो तुमसे प्यार करते थे यार, तुम कहाँ बब्बू सिंह के पास जा रही हो। ये आपने देखा कि एक किरदार में अपने को ढालने में समय लगता है, वक्त लगता है, और प्रियांशु ने बड़े छोटे 2 शब्द कह के अपनी बात को रखा, लेकिन जिस तरीके से प्रियांशु ने अपने आप को, और आपको बता दें कि सिवान की ये भूमि, सिवान की ये मिट्टी, यहाँ से देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे देश के पहले राष्ट्रपति इसी मिट्टी से निकले हुए हैं, और इसी से संगीतकार चित्रगुप्त भी पैदा हुए हैं, और इससे न जाने कितने कलाकार जो मुंबई की आबो हवा में अपना परचम लहरा चुके हैं। और आज उसी सिलसिले में निमकी मुखिया का वो किरदार टुन्ने प्रियांशु सिंह
जो सिवान के ही रहने वाले हैं, आज हम लोगों के साथ मौजूद थे और कई बातें उन्होंने बताई, खास करके फिटनेस को लेकर के, जो सबकी जरूरत है, बड़े बूढ़े हर व्यक्ति को उसकी अपनी जरूरत है। अगर आप दिन भर 24 घंटा का वक्त होता है और 24 घंटा में अगर 23 घंटा आप दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए जीते हैं, तो कम से कम 1 घंटा आप अपने उस शरीर के लिए जरूर निकालें, जो शायद अगर आप फिट रहें तो आपका परिवार भी फिट रहेगा, आपके बाल बच्चे भी फिट रहेंगे। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते हैं, छोटी सी बात है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। और प्रियांशु ने बहुत अच्छी बात कही कि सबको फिट रहने की जरूरत है। हम इसी तरह से आपको और लोगों से मिलाते रहेंगे। और गांधी मैदान की जो ये आप देख रहे हैं कि गांधी मैदान जो ऐतिहासिक गांधी मैदान में है, अक्सर हम यहाँ राजनेताओं के इंटरव्यू लिया करते हैं, लेकिन आज पहली बार किसी एक्टर का इंटरव्यू लिया, ये हमें भी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और इसी के साथ हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, सिवान की हर उस पहचान से आपको रूबरू कराते रहेंगे। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।